हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। और आप सब लोग कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग कमेंट में बता सकते हैं अगर आप चाहें तो। और मैंने ये जो 60 डेज़ का स्टडी चैलेंज लिया है, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या पढ़ाई की है, कैसे क्या किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें KVS, PRT और BPSC TRE 4.0 उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसमें भी फ्रेंड्स मैं PRT के लिए ही कर रही हूँ। तो डेली जो मैं स्टडी करती हूँ, जो कुछ भी है तो वो मैं स्टडी ब्लॉग में डालती रहती हूँ। जैसे ही मैं अपनी पढ़ाई करने के बाद मुझे जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं जहाँ तक है मैं शेयर कर पाती हूँ उतना मैं शेयर करती हूँ। बाकी जैसे जो भी मैं मॉक देती हूँ, स्कोर जो भी मेरा रहता है वो जेन्युइन, वो कुछ भी जैसा भी हो, कम या ज़्यादा, वो सब मैं आपको शेयर करती हूँ। तो आप लोग अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप जुड़ सकते हैं। देन हम लोग एक ग्रुप स्टडी की तरह पढ़ाई होती रहेगी। अगर आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, ये है मेरा स्टडी चैलेंज, जिसमें मैंने बताया था कि मैं इसमें जैसे इस तरह से मैं इसमें प्रिपरेशन किया करूँगी, डेली की डेली टेस्ट वगैरह दिया करूँगी और लर्निंग जो भी मेरा हुआ करेगा वो मैं करूँगी। देन मैं एक फुल टेस्ट दिया करूँगी, उसके मार्क्स शेयर किया करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि मैंने ये टेस्ट दिया था। ये फ्रेंड्स इस तरह से अभी तक तो मेरा जो स्टडी चैलेंज है वो तो मेरा फ्रेंड्स ठीक चल रहा है फ़िलहाल, क्योंकि अभी सही पढ़ाई चल रही है मेरी। डेली एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि वेस्ट हो गया हो, तो वो नहीं हुआ है। अभी मेरी ठीक चल रही है। फिर बाकी पता नहीं किसी दिन कब कट का निशान लग जाए तो इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। बट अभी मैं जहाँ तक है मैं ट्राई करूँगी कि ये डेली का है जो वो अच्छे से मेरा प्रोडक्टिव डे बनता रहे, अनप्रोडक्टिव डे ना बने। मैं फुल ट्राई में इसी चीज़ में रहती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा रहता है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर KVS का या फिर BPSC TRE का, तो ना उस टाइम ना बहुत ज़्यादा माइंड पे प्रेशर रहेगा, तो उस टाइम इतना नहीं हो पाएगा अच्छे से पढ़ाई। अभी जितना हो पाए उतने अच्छे से कर लो, लेकिन फिर भी मैं ऐसा ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ, लेकिन उतना नहीं हो पाता है। आप लोग भी जानते हैं, जब तक ना सिर पे एग्जाम नहीं होता है तब तक उस लेवल की पढ़ाई हो ही नहीं पाती है। तो ये है, जैसे आप लोग एस्पिरेंट हैं तो वैसे मैं भी उसी तरह से स्टूडेंट हूँ। मेरा भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, मन नहीं लगता है पढ़ने में, कभी कभी बहुत ज़्यादा लग जाता है तो सेकेंड डे नहीं उतना हो पाता है। तो ठीक है, तो मैं शेयर करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो मैंने टेस्ट दिया था PRT का था, तो इसमें मेरे 120 में से 82 मार्क्स आए थे। इसमें फ्रेंड्स मेरी जो कट ऑफ थी वो क्लियर हो गई थी, और इसकी जो कट ऑफ गई थी 72 से 76 के बीच में इसमें गई थी कट ऑफ इसकी। तो वैसे तो एग्ज़ाम 150 का था, तो उसमें 30 का लैंग्वेज का जो रहता है तो वो 30 लैंग्वेज का था। तो उसमें मैंने ज़्यादा सीरियस होकर नहीं एग्ज़ाम दिया था उसका 30 का। मैंने सोचा कि दे देती हूँ। वैसे उसमें वैसे भी तो उतने पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं लैंग्वेज वाले, तो उसमें मेरे 30 में से 19 आ गए थे, और इसमें 30 में से 19 आए थे और 11 मेरे रॉन्ग चले गए थे। उसके बाद GS में 120 में से 82 मार्क्स आए थे। देन उसमें 38 रॉन्ग मेरे चले गए थे मार्क्स। और सबसे स्पेशल चीज़ देखिए, मैथ्स में मेरे 50-50 का रहा है। इसमें क्या रहा है कि 16 का था मैथ उसमें, तो 8 उसमें मेरे मार्क्स ठीक गए, करेक्ट गए हैं, और 8 मेरे रॉन्ग चले गए क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मैथ्स पे ही ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि मैं मैथ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ मेरे लिए यही है फ़िलहाल, और हमेशा एग्जाम्स में रहती है, पता नहीं क्यों। कभी कभी इतना ज़्यादा मैथ्स में मेहनत कर लेती हूँ, उसके बाद में मैथ्स में एवरेज ही मार्क्स रहते हैं। बट इस बार मैं उतना ज़्यादा मैथ पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरे सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग है, मैं अभी उन पे ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। मैथ्स मेरा एवरेज है, ना ही वीक है और ना ही ज़्यादा अच्छा है, तो मैं एवरेज की तरह उसको उसी तरह से लेके चलती हूँ। देन उसके बाद अब मैं आपको बता दूँ, ये जो मेरा टेस्ट दिया था वो मेरा जो टेस्ट ये था वो PYQ में था, मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर था TRE 2.0 का, तो PRT का वो मैंने ये दिया था। क्योंकि मैं सोच रही हूँ सबसे पहले जो भी मेरे एग्ज़ाम्स जो हैं जो प्रीवियस ईयर वाले हैं वो मैं पहले निपटा लूँ अच्छे से, उसके बाद मैं नया दूंगी। जो भी मॉक जो डाले होते हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट है वो मैं अलग से दूंगी। पहले मैं जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ, जिससे ना क्या होगा, एक आइडिया मिल जाएगा हम लोगों को कि एग्ज़ाम किस लेवल का आता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो ये है, इतना किया था। फिर देख लीजिए फ्रेंड्स, ये मेरा टू डू लिस्ट है जो कि मैं डेली इसमें शेयर करती हूँ। NCERT का ये 29 तक मैंने शेयर कर दिया था। 30 ये है फ्रेंड्स। मैं फ्रेंड्स अभी ऐसा है, जो भी मैं टारगेट लेती हूँ, ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट नहीं लेती हूँ, मैं उतना ही रखती हूँ जितना मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो अभी इसमें 30 में मैंने करंट किया था, करंट की जो भी एक डे वाला कर लिया था, और वीकली वीडियोज़ जो आते हैं वो भी किया था। देन मैंने अकुमर सर से जो एक उनका मंथली वीडियोज़ आता है वो मैंने देख लिया था। उसके बाद ज्योग्राफी किया था, जो कि मैं BPSC की बुक से करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने फुल टेस्ट दिया था TRE का, जो कि है ही मेरा 30 को ही था, 5th डे। क्योंकि मेरा ये जो फ्रेंड्स चैलेंज है, मैं आपको एक बार शेयर कर दूँ। इसमें एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा था कि ये चैलेंज कब से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं उनको बता दूँ ये जो चैलेंज है वो मेरा 26
26 मार्च से स्टार्ट हो गया था। तो ये 60 डेज़ का चैलेंज है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से चलेगा। तो अभी देखिए डे 1, डे 2, 3, 4, 5, 5th को ये चल गया था। तो 5th डे को मेरा टेस्ट था, वो मैंने शेयर किया है। तो 6, 7 को ये इस तरह से ऐसा है। तो आप देख लीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स एक मेरे सब्सक्राइबर उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप टीजीटी इंग्लिश के लिए आप बताइए कि कौन सा प्रैक्टिस सेट बेस्ट रहेगा। तो मैं उनको ये आंसर देना चाहूँगी कि देखिए मैं पीआरटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं इंग्लिश जो भी टीजीटी से जो भी सब्जेक्ट है इंग्लिश का, उसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट नहीं इतना बता सकती हूँ, क्योंकि मैं उसका मुझे सिलेबस नहीं पता है। तो मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगी, क्योंकि अभी मैं जाऊँ कहीं से भी सर्च कर लूँ कि ऐसे ऐसे कौन सा बेस्ट है, मैं आपको बता दूँ, तो वो मैं नहीं करूँगी। क्योंकि मैं जो भी बताऊँगी जेन्युइन बताऊँगी। अभी मैं आपको बता दूँ आप वो प्रैक्टिस सेट ले लीजिए जाके, तो ये क्या रहेगा ना, तो ये तो बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं रहेगा। तो वो मैं नहीं बताऊँगी, मुझे उसका सिलेबस पता नहीं है फ्रेंड। लेकिन फिर भी मैं अगर ये बता सकती हूँ कि अगर आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है, ग्रामर आती है, अगर पेडागोजी का तो मुझे नहीं पता आती है क्या है, मैंने देखा नहीं है। लेकिन अगर आपके में इंग्लिश ग्रामर आती है, तो आप इंग्लिश विद रानी मैम का एक चैनल है, वो ग्रामर बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मुझे उनका तो पता है। तो आप उनकी क्लासेस ज़रूर देख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। देन वो मॉक बहुत सारे कराती हैं, तो वो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो आप देख लीजिए। तो यही मेरा आंसर है। बाकी 30 का ये रहा। उसके बाद 31 का ये था ज्योग्राफी टेस्ट एनालिसिस। मैंने ये बहुत ज़्यादा मस्ट रहता है, ज़रूरी है, वो मैंने किया था। उसके बाद मैंने करंट का मेरा डेली का रहता वो किया था। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने ज्योग्राफी में मेरे मॉक में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, मैंने आपको बताया था। तो इसलिए से मैंने क्या किया था ना, 9th की ज्योग्राफी के एक नोट्स बना लिए थे, जैसे मैं पढ़ रही हूँ 9th की ज्योग्राफी की। तो इस तरह से मैंने कुछ जो मैंने देखा था, मैंने कर लिए हैं क्वेश्चन। उसके बाद भी ना मेरे से ना वो क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, इसलिए तो मैंने ये नोट्स बना लिए थे कुछ। देन मैंने इनको रिवीजन किया, मैंने कल भी रिवीजन किया, इनको आज भी रिवीजन किया। इस तरह से मैंने ये नोट्स बना लिए थे, आप देख सकते हैं। बाकी मैं कंटिन्यू है ये नोट्स, मैं इसको करूँगी। ये तो पहले का है, मैंने बनाया हुआ था नोट्स। 31 का ये मैंने आपसे शेयर कर दिया है। उसके बाद ये 1 अप्रैल का है। इसमें इस तरह से 100 बुक कैप्स दिया था, 100 MCQ दिए थे फ्रेंड। ये भी मोस्टली इसमें कुछ PYQ भी थे और कुछ नॉर्मल भी थे, तो ऐसे करके था। तो इस तरह से मैं डेली बनाती हूँ टू डू लिस्ट, और इस तरह से मैं शेयर करती हूँ। और ज्योग्राफी में आप देख लीजिए, मैं इस तरह से करती हूँ। एक बार ज्योग्राफी में कंप्लीट कर चुकी हूँ, फिर भी फ्रेंड्स पता नहीं मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा है, मेरे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, मुझे नहीं उतना हो पा रहा है ज्योग्राफी में उतना ज़्यादा। तो इस तरह से मैं पेंसिल से लाइन करके इस तरह से मैं 1 by 1 वर्ड टू वर्ड मैं पढ़ रही हूँ इस तरह से, कैसे भी करके ना ज्योग्राफी में मार्क्स आने लगे। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट करी थी, यू कैन सी। तो अगर फ्रेंड्स इतना ही मैं कहना चाहूँगी, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया था। ये मिट्टी वाला, इसमें यहाँ से मिट्टी से ये मैं स्टार्ट करूँगी, आगे पढ़ूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो ये जो ब्लॉग है वो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, तो ठीक है मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।